पैसा लेते हो योगी मोदी का गुणगान गाने के लिए और दिखाओगे विपक्षियों को तो सब कूचेंगे नहीं। ठुरा रहे थे जब आप लोग वहाँ विधानसभा में। अच्छा, उसके बावजूद भी कौन सी जमीर और स्वाभिमान आप लोगों का जागा गुरु? किस लिए तिल मिला रहे वाले का कोई एक एपिसोड बताओ। अपने पत्रकारों के पीटे जाने पर आक्रोश, जैसे कुर्सिया पर से उछल उछल करके सब चिल्लाते हैं हिंदू मुसलमान पर, तो पत्रकार न पीटा गया? जी बिल्कुल। पत्रकारों की कौम न पीटी गई? इस देश के चौथे लोकतंत्र पर झापड़ चलाया गया ना। जी न्यूज का एक रिपोर्ट बताओ, NDTV का बताओ, आर भारत का बताओ। हाउ जो जिहादी वाला है वो टिकवा लगा के आता है। होने के कारण जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। हम इस लाइन पर चलने वाले कि हिंदू और मुसलमान का होता है। कल को आज तुम जो है लोकतंत्र के संविधान को बदलना चाहते हो, कल को तुम हमारे देश के झंडा को बदल दोगे, कल को तुम अब वहीं तो नाम तुम जिले तो जाइए ना, जश्न मनाइए, मनाइए ना। नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। हम तो संविधान पकड़ेंगे, बाबा साहब का तस्वीर पकड़ेंगे, गांधी का तस्वीर पकड़ेंगे। मार दीजिएगा गोली, मार दीजिएगा गोली, कह तो रहे हैं, उखाड़ लीजिएगा। हम डराएंगे? हम मीडिया कर्मी हैं डराए? डिबेट होगा तो भाग जाएंगे। हम मीडिया कर्मी हैं, क्या हम डराएंगे? अरे लात का करके हमें भी आंख नहीं खुला। अब मराओ मराओ मराओ। अब भाई विधानसभा में मराए हो ना, सड़कों पे भी मराओ। तुम लोगों को हम लोग इस देश के गद्दार के रूप में देखते हैं और जरा सा भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। आप पत्रकार को गद्दार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। गद्दार नहीं हो। कैसे आप कह सकते हैं किसी को गद्दार? कैसे पत्रकार? सुनो सुनो, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बनारस का, और उसमें बनारस वाले मिश्रा जी इतना तेज से खड़ाके मार के हंस रहे हैं कि आप चौंक जाएंगे। उस वीडियो की भी मैं दिखाऊंगा। जानते हैं क्यों? पत्रकारों पे। अब तक आप सुने होंगे कि विपक्ष दल पे और आए दिन सरकार पे हमला बोलते रहते हैं, लेकिन पत्रकारों को भी अब ये नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? आज हमारे बीच में ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? अरे हम कहाँ कर रहे हैं, योगी मोदी जी कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम आप तो आते हैं तो हम आपको इज्जत देते हैं, समय देते हैं। कभी मोदी जी से सवाल पूछे हो पत्रकार? कभी बताओ, दिल पर हाथ रख के, प्रधानमंत्री है, एक सवाल का जवाब मोदी जी देते हैं, इज्जत देते हैं मोदी जी आप जैसे पत्रकार? देख लीजिए। नहीं, हमारी बतिया सुनिए, उनको मत दिखाइए, वो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, हमको ही बताइए। मोदी जी के दिल में इस देश के पत्रकारों की इज्जत क्यों नहीं है? वो क्यों इस देश के पत्रकारों के मुंह पर थूक करके चले जाते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं? तो कौन सी इज्जत है आपकी? हम जैसे गरीब गुरबों के नौजवानों के दिल में आपकी इज्जत है? आप हम लोगों के छाती पे चढ़ जाते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो है आप लोग हम लोगों को गुंडई और हैसियत दिखाते हैं। मोदी जी और योगी जी क्या करते? नहीं, हैसियत की बात नहीं, लेकिन सबको दिखाया। लेकिन आज उसका जिस तरह से आप क्यों वो भी तो हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ बनारस वाले मिश्रा भी हमला क्यों नहीं करेंगे? हमला आपके ऊपर योगी मोदी और भाजपा क्यों नहीं करेगी? इसलिए करेगी, पैसा लेते हो योगी मोदी का गुणगान गाने के लिए और दिखाओगे विपक्षियों को तो सब कूचेंगे नहीं। ठुरा रहे थे जब आप लोग वहाँ विधानसभा में। अच्छा, उसके बावजूद भी कौन सी जमीर और स्वाभिमान आप लोगों का जागा गुरु? किस लिए तिल मिला रहे हो? बनारस वाले मिश्रा जी से सूरत दिखाइए मत, हम बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए उसके बाद दिखाइएगा। अब इधर आइए, जी न्यूज वाले का कोई एक एपिसोड बताओ। अपने पत्रकारों के पीटे जाने पर आक्रोश, जैसे कुर्सिया पर से उछल उछल करके सब चिल्लाते हैं हिंदू मुसलमान पर, तो पत्रकार न पीटा गया? जी बिल्कुल। पत्रकारों की कौम न पीटी गई? इस देश के चौथे लोकतंत्र पर झापड़ चलाया गया ना। जी न्यूज का एक रिपोर्ट बताओ, NDTV का बताओ, आर भारत का बताओ। हाउ जो जिहादी वाला है वो टिकवा लगा के आता है, कौन सा है वो? कौन है वो चैनलवा जो बहुत बड़ा बनता है अपने आप को हिंदू? गोस्वामी, और एक मिला और भी आता, सुरेश चौहान करके, वो कौन सा? वो तो वो है ना जी न्यूज वाला, आज तक और ABP। ये सब का न्यूज हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से। एक को मिला अपने पत्रकारों के लिए, अपने कौम के लिए जो जिंदा दिली से नहीं लड़ पाया, वो हम लोगों के लिए लड़ेगा। यही साबित हो गया कि गद्दार थे यार, गद्दार थे। ऐसा नहीं लग रहा है मिश्रा जी की पत्रकारों को जिस तरह से मारा जा रहा है, आज चौथे स्तंभ को धूमिल किया जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है।
बेचोगे जमीर और स्वाभिमान को तो मारे जाओगे। बेचे हो तो 7 साल से बेच तो दिए अपने जमीर, अपने कलम को, अपने विचारों को, अपने तेवरों को। लात नहीं खाओगे पत्रकार लात खाओगे बड़ी मजा आ रहा था हमको। अब देख अरे सुनो है अंदर, अब तो शर्म आ रही है इस माइक को पकड़ते हुए और अपने आप को पत्रकार कहते हुए। आएगा आएगा आएगा। तुम लोग मित्र लोकतंत्र के तीसरे नेत्र थे, बड़ी इज्जत दिया 70 साल में आपको। कलेजा नोच के खाया तुम लोगों ने इस देश के किसानों का। 700 किसान मर गए, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी फंडर कहा तुम लोगों ने मित्र। बताओ उस समय तुम्हारी ज़मीर क्यों नहीं रो रही थी? जब रोजगार के सवाल पर नौजवान सड़कों पे लाठी दिल्ली से लेकर के कश्मीर और कन्याकुमारी तक खा रहा था, तब देशद्रोही बता रहे थे। जब CNRC के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, GST के नाम पर, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, पुलवामा के हमले के नाम पर इस देश की पीड़ित और शोषित और रोती हुई जनता जब तुम्हारे तरफ आशा भरी निगाहों से देखता था कि सरकार निरंकुश है, तानाशाह है, गुंडा है, हमारा साथ सुनिए, हमारा साथ हमारा यह पत्रकार देगा, देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ देगा, तब तुम लोगों ने हमारे मुंह पर थूकने का काम किया। आज पीटे जा रहे हो ना, हंसी इसलिए नहीं आ रही है कि तुम पीटे जा रहे हो, हंसी इसलिए आ रही है उसी लोकतंत्र देश में है। अरे है तो कौन सा साथ दिया, कौन सा साथ दिया तुम लोगों ने हम जैसे गरीब गुरबों मजदूरों और सवालों का? उसी लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र मर गया। कौन सा लोकतंत्र? क्यों कहते हो लोकतंत्र? क्यों कहते हो लोकतंत्र? जिस लोकतंत्र में आइडियालॉजी बुलडोजर हो जाए, विनाशकारी आइडियालॉजी, लोकतंत्र उसको कहा जाता है जहाँ कलम हो, जहाँ हॉस्पिटल हो, जहाँ किताब हो, जहाँ शिक्षा हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ सद्भाव हो, जहाँ एकता हो, जहाँ शांति हो, जहाँ अखंडता हो। 9-10 तो नाम बता है, तुम्हारी मिजाज में नहीं घुसेगा, हिंदू मुसलमान घुसेगा। भैया देख लीजिए, ये मिश्रा जी हैं। और आज क्यों तिल मिलाने लगे? आज हिंदू मुसलमान करो ना, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मजा मिलेगा। मुसलमान के नहीं, मजा तो आप ले ही रहे हैं। नहीं अरे हम मजा ले रहे हैं आप। हम मजा नहीं, कहीं ना कहीं हमारे गरिमा पे ठेस पहुंचाए। और मिश्रा जी, भगवान करे तुम्हारी गरिमा जागे पत्रकार, भगवान करे गरिमा तुम्हारा जाग जाए, स्वाभिमान तुम्हारा जाग जाए, जिंदगी बच जाएगी, इस देश की अंतिम सांस चलने लगेगी मित्र। तुम्हारा जमीरे तो नहीं जाग रहा है मित्र, तुम्हारे जैसे पत्रकारों का जमीर नहीं जाग। अब ये तो अब देख लीजिए आपके पास अब ये लगता है, अब ये लोग लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अगर हम कहें कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, कौन बना रहा था? हिंदू मुस्लिम। अरे कौन बना रहा जाएंगे? कौन बना रहा है? तुम्हारे जैसे मीडिया कर्मी, जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, ये ना बना रहा है। किसके चैनल पे बहस होती है? क्यों? यही ना मीडिया बनाती है। हिंदू राष्ट्र क्यों सर? हिंदू राष्ट्र क्यों? अरे हिंदू राष्ट्र क्यों, वही तो हम पूछ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान जिस देश में है, उसमें कैसा हिंदू, कैसा मुसलमान, कैसा सिख, कैसा ईसाई? तब तो जब हम ये बात कहेंगे तो हमको कहोगे। अपने चैनल में रूबिका लियाकत जी बैठ के कहेंगी कि आप चले जाइए पाकिस्तान, श्वेता सिंह कहेंगी, अंजना ओम कश्यप कहेंगी, चित्रा त्रिपाठी कहेंगी, सुधीर चौधरी कहेंगे, सब लोग कहेंगे, वो कहेंगे चले जाओ पाकिस्तान। रूबिका उनकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सवालात करती हैं। कहा सवालात करते हैं? किससे? धीरेन्द्र बाबा से करती है। धीरेन्द्र बाबा लगे हुए कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है, हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दो। अरे तो इस देश का लोकतंत्र का प्रशासनिक अधिकारी कहाँ है? अभी हम आपके ऊपर हंस रहे हैं, हमारे ऊपर तो मुकदमा होगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर नहीं हो रहा। उसका भाई अभी कट्टा लेके पकड़ाया है। हाँ, अभी देख लीजिए, कट्टा लेके पकड़ाया है ना। ये सब बात नहीं कहोगे पत्रकार, कहोगे तो तुम्हारी जलालत न होगी। अरे तुम लोगों के साथ सही हो। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, कौन सा बुरा कर रहे हैं? मीडिया बना रही है हिंदू राष्ट्र, मीडिया बना रही है, जलाना चाहती है इस देश को मीडिया, अपने पेट के खातिर, अपने जो है बजट के खातिर। अपने बढ़िया गाड़ी में घूम लो, तुम्हारा बढ़िया फ्लैट हो जाए, रूबिका लियाकत का और अंजना ओम कश्यप का और अमिश देवगन का, उसके बाद देश भाड़ में जाए, गरीब गुरबा जाए, मर जाए, मजदूर मर जाए। अच्छा मिश्रा जी, अगर देखा जाए हिंदू राष्ट्र सही हो रहा है, सही हो रहा है। आप लोगों को जैसे पीटा जा रहा है ना,
पिटाई। हिंदू राष्ट्र से आप कितना सहमत हैं? हम असहमत हैं यार। हम अब इस देश के, हम भारतीय होने के कारण जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। हम इस लाइन पर चलने वाले कि हिंदू और मुसलमान क्या होता है। कल को आज तुम जो है लोकतंत्र के संविधान को बदलना चाहते हो, कल को तुम हमारे देश के झंडा को बदल दोगे, कल को तुम अब वहीं तो नाम तुम जिले जिले का बदल रहे हो, कल को तुम भारत का भी नाम बदल दोगे, गोड़ से रख दोगे। हिंदू राष्ट्र में क्या आपको क्या दिक्कत है अगर हिंदू राष्ट्र घोषित? का है हम कह रहे हैं इस देश के लोकतंत्र में, इस भारतीय संविधान में आपको क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? संविधान भी रहेगा और हिंदू राष्ट्र भी रहेगा। क्यों क्यों अन्य लोग कहाँ जाएंगे? बाबा जिस तरह से, बाबा की बात लो, वहाँ देखिए अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे, मोदी साहब भी पहुंचे थे, कौन नहीं पहुंच रहा है? कहाँ? धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या? तो जाने दीजिए ना, कहाँ आप तिल मिला रहे हैं? आप भी जाइए, आपको रोका जा रहा है? हमने रोका है क्या? हमने पकड़ा है? हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है तो जाइए ना, जश्न मनाइए, मनाइए ना। नहीं रहेंगे? हम नहीं रहेंगे। हम तो संविधान पकड़ेंगे, बाबा साहब का तस्वीर पकड़ेंगे, गांधी का तस्वीर पकड़ेंगे, मार दीजिएगा गोली, मार दीजिएगा गोली, कह तो रहे हैं, उखाड़ लीजिएगा जो उखाड़ना होगा। हम बाबा के तस्वीर, हम बाबा अम्बेडकर साहब के तस्वीर के साथ मरना चाहते हैं इस देश में। मरेंगे चौराहे पर, बना लो हिंदू राष्ट्र। मरहा तो रहे हो, अभी बुद्धिया नहीं खुल रहा है। ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र, अरे काहे नहीं, अपने लात, जलन क्यों? अपने लात पर। ठीक है चलिए, जलन क्यों है? तुमको संविधान से क्यों जलन है? क्यों जलन क्यों है? अम्बेडकर से क्यों जलन है? अम्बेडकर से जलन नहीं, लेकिन है तभी ना हिंदू बोल रहे हो। अम्बेडकर से जलन न होता तो हिंदू और मुसलमान न करते मित्र। तुमको अम्बेडकर से जलन है, तुमको पिछड़ी जातियों के उन्नति से जलन है, मतलब तुमको दलितों ना 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 ना, एकदम नहीं। हमको हमारा भारत चाहिए, हमको हमारा भारत चाहिए। तमाम पत्रकारों पे, तमाम टीवी चैनलों पे कह रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित हो। काहे पत्रकार उनको बुला रहा है? क्यों बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे उसको? ये पत्रकारों की, इसलिए कि इस बात को हवा दिया जाए। अच्छा, पैसा ले रहे हो ना योगी मोदी से, तो बुलाओगे धीरेन्द्र शास्त्री को। बनारस वाले मिश्रा जी को नहीं बुलवाते हो कि हम जाएं वहाँ? हमसे तो देख करके भागते हो। काहे भागते हो? क्यों नहीं बुला? कह तो रहे हैं कि सुधीर चौधरी बतियावे ना हमसे, 1 मिनट में पानी उतारेंगे। बुलाइए रूबिका लियाकत को, हमारी बहन है, उसको हम समझाएं जनगण मनगढ़ कैसे गाया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। डरवाओगे? अभी लात खा रहे, अरे अभी लात खा रहे हो, तुमको नहीं डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है आपको? अरे आपको नहीं डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है आपको? काहे का हम डराएंगे? हम मीडिया कर्मी हैं, डराए? डिबेट होगा तो भाग जाएंगे। हम मीडिया कर्मी हैं, क्या हम डराएंगे? अरे लात खा करके हमें भी आंख नहीं खुला। अब मराओ मराओ मराओ। अब विधानसभा में मराए हो ना, सड़कों पे भी मराओगे। कौन मारेगा? वही गरीब मजदूर मारेगा, जिसके सवाल को तुम लोग इग्नोर करके हिंदू मुसलमान कर रहे हो ना, वो मारेगा तुमको। कोई इज्जत नहीं रह गया है तुम लोगों का। और सुनो, अपने से अपना ताज पहन करके ना घूमो, वो तुमको मुबारकबाद है। तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है हम गरीब गुरबों के खेमे में और बस्ती में। तुम लोगों को हम लोग इस देश के गद्दार के रूप में देखते हैं और जरा सा भी बात करना पसंद नहीं करते। आप पत्रकार को गद्दार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं? गद्दार नहीं हो। कैसे आप कह सकते हैं किसी को गद्दार? कैसे पत्रकार? सुनो 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 सुनो, बता रहे हैं क्यों गद्दार कर रहे हैं? बता रहे हैं 700 किसान मरे। कैठो एक चैनल जो है श्रद्धांजलि खाली अपने हृदय से दी, मोमबत्ती जलाया। अरे क्या नहीं, अरे सुनो 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 सुनो, अरे सुनो ना बच्ची, भैया मेरे, भाई मेरे, सुनो, काहे बलबला रहे हो? अभी हम तुम्हारा पूरा पानी उतार रहे हैं। धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। अभी तो आप आए हो, अभी हम आपको समझाते हैं। 2 करोड़ नौकरी नरेंद्र मोदी देने के लिए कह रहे थे। कैठो एपिसोड चला है 2 करोड़ नौकरी को प्राप्त करने के लिए। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा की सरकार सिलेंडर जब बढ़ा दाम 1200 400 से, तो कई दिन चलाए गरीब महिलाओं के प्रति। जब कोरोना काल में कुत्ता लाश नोच रहा था ऑक्सीजन के कमी में, दवाई के कमी में, तो कई दिन घाटों और शमशानों और कब्रिस्तानों में जाके कहे कि देखो ये लाश है। जब मिश्रा को पत्रकारों से क्यों जलन हो? हमको पत्रकारों से हमको जलन नहीं, हमको तरस आ रहा है तुम लोगों की गिरावटपन पर। बहुत इज्जत थी तुम लोगों की, देश के मीडिया वालों की, और अब
तो 2 दिन से और गिर गए नजर में, इसीलिए और ज्यादा बोल रहे हैं। इसीलिए विधानसभा में जूता खाए। इसीलिए विधानसभा में जूता भी खाए और अपने सवाल के लिए नहीं बोल पाए तो हमारा क्या लड़ाई लड़ोगे? बताओ आप बना एक बात बताओ ना, जी न्यूज एबीपी न्यूज या बड़ी जो स्ट्रीम मीडिया है वो अपने सहकर्मी पत्रकारों के जलालत और मार पर क्यों नहीं मोर्चा खोली भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के खिलाफ? कितने दिन अपना डिबेट चलाई, कितना ब्रेकिंग न्यूज चलाई? यही पूछना तो चाह रहे हैं। योगी बाबा तक नहीं बोले, इतना दबाव नहीं है, लड़ रहे हो हमसे। शर्म आ रही है, सही कह रहा है। आना चाहिए। मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन शर्म आ रही है। आना चाहिए। बड़े बड़े आप लोग कह देते हैं कि बड़े बड़े पत्रकार हैं, और ऐसे देख लीजिए मिश्रा जी आज कह रहे हैं अगर कल इनको अगर चैनल पे बुला जाते तो उनको भी धोएंगे। आज तो हम लोग आप लोग को देखकर सीखते थे, लेकिन अब शर्म सी आ रही है। हाँ ये बात है। पत्रकार देखो, छोटे हैं, उनको हाँ देख के हाँ सीखते हैं। पत्रकार देखो, हाँ। मैं क्यों आपसे बात करता नहीं, हूँ? आप सही, आपको इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आप ईमानदार हो। मैं आपकी मजबूरी को देख रहा जी, जी, हूँ, बिल्कुल। मैं आपके मेहनत को देख रहा जी। हूँ। आप इस देश से प्यार करते हैं, इस मिट्टी को प्यार करते हैं, इसलिए ना दौड़ के आए। कोई जी न्यूज वाला तो नहीं आया पूछने, कोई बड़का वाला तो नहीं आया। ये तो पिटा रहा है ना, ये पिटा रहा है। कोई बड़का वाला तो नहीं आया पूछने कि बनारस वाले मिश्रा जी बताइए। उन सबों को लात खाना है और फिर पैसा लेकर के कुत्तों की तरह जाना है। आखिर तो इसका नेता, समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि जब से तक तुम्हारा जमीर नहीं जागेगा ना पत्रकार, कोई समाधान नहीं है। और तुम देखो भैया, अपना पहचान अब लतखोरों के श्रेणी में ले जा रहे हो। हंसो मत, सच्चाई है। हाँ लतखोरों के श्रेणी में ले जा रहे हो। अब वहाँ विधानसभा में मार खाए, तुम लोगों को तो पूरा जाम कर देना विधानसभा चाहिए, में मार खाए, फिर जाम कर देना मार चाहिए था खाए। तमाम पत्रकारों को कि खाएंगे, यार फिर- कोई भी सरकार। और जिस दिन स्वाभिमान जाग जाएगा ना तो 1000 योगी और मोदी ऐसे ही सरकार बनाएंगे। हिम्मत और जुर्रत नहीं होगा आप लोगों की तरफ निगाह उठा। खुद इज्जत गिराते हो और दूसरे से इज्जत मांगते हो। कितनी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जिस गरिमा को लोग बड़ा सजो के रखते थे वही गरिमा अब खत्म हो गई मित्र, खत्म हो गई और कोई इज्जत नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग तो सीख रहे थे, और आप जमीन स्तर पे, जीरो स्तर पे, जीरो ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग अपने से सीखिए, अब अपना करिए, अपने स्वाभिमान को जगाइए। इन सबों को देखेंगे तो देश के दलाल हो जाएंगे, गद्दार कहलाएंगे। हालांकि जितने सोशल मीडिया पे है, जिसे लोग यूट्यूबर कहते हैं, जितने सोशल मीडिया, हालांकि अगर ऐसा दिखाते तो मिलियन जाता है हमारा वीडियो तो उसको भी बंद कर दिया बंद कर देते हैं, रोकते आपको हैं। भी कुछ दिन बाद नोटिस आएगा। नोटिस आएगा, जेल जाएंगे, लेकिन तुम लड़ते रहना मित्र, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे मित्र। तुम अच्छे आदमी हो और इस देश में कोई भी आदमी अगर अच्छा है तो उसका साथ हम दे या ना दे, भगवान वाले। शर्म करो। देख रहे हो किसी ने कहा कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। तीनों काम किया जाता है, लेकिन कहीं ना भारत में कहीं सबसे बड़ी ताकत क्या है? मीडिया। जी, मीडिया ऐसे गिरी हुई नीच हरकत कर रही है, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आम जनता को शर्म आनी चाहिए कि आ ही रहा है आम जनता को। आम जनता क्या करेगा विधानसभा बेचारा? में आप जूता खाएं। सही कहा। जूता खाए कि नहीं खाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसके हक के लिए खाए? देख लीजिए, अब आप लोग से किसी को अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप लोगों की वजह से कितनी शर्मसार है, और ऐसा रहेगा तो शर्म आएगी माइक उठाने में। हाँ, अब एकदम तो माइक निश्चित। उठाने में भी शर्म आ रहा है, एकदम और अपने आनी भी आप को चाहिए पत्रकार आपको। देखिए कह रहा हूँ, पत्रकार कहने में भी शर्म आ रहा है कि मैं पत्रकार हूँ। सही बात। पत्रकार ठीक का है ना? मतलब होता है अपना स्वाभिमान जी, बिल्कुल, जगाना, बिल्कुल। नहीं, आप- ऐसा स्वाभिमान गिरा के काम करना। सहमत है, लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं बोलूंगा सर। हाँ, हाँ, आवाज बोलिए। तो उठाता रहूंगा। बोलिए बोलिए, ठीक है आपको सर ना? धन्यवाद है। हाँ। हाँ, और लेकिन जो है अंजना हम कश्यप की तरह मत बोलिए, गरीब रूबिका लियाकत की तरह, नहीं तो देशवा भर में लोग थूकेंगे। हम गरीबों के बस्ती में ना इन सबों की कोई इज्जत नहीं है। योगी की एक एजेंडा एक है। मिनट, कोई इज्जत नहीं है। जैसे आप जाइए गरीबों के बीच में पूछिए कि रूबिका लियाकत को जानते हैं, वो सब तुरंत महिलाएं कहेंगी अरे हटाओ, हमेशा जो है कि हम लोगों की विरोधी बात करती है। हाँ, हिंदू मुसलमान की बात करती है, कभी रोटी और रसोइयाँ की बात नहीं बड़ा करती। शर्म अभी आ- हमारा एक भाई कुछ कह रहा था, बोलो। बड़ा शर्म आ रहा है कि बहुत बड़ी बात नहीं बोलेंगे। कानपुर हत्याकांड सुन लीजिए, कौन सी मीडिया उसके विरोध में बोली? कोई मीडिया बता दीजिए, छोटे से लेके बड़ा सर। हाथरस बेटी को, दलित बेटी को जबरदस्ती जला दिया गया। कौन सी मीडिया? खुशी दुबे के साथ इतना बड़ा जब अन्याय उनकी हुआ। बहन के साथ होगा तब मीडिया बोलेगी। उनकी बहन भी उनके साथ नंगा नाच के डांस करके चली आएगी, मगर मीडिया नहीं बोलनी आएगी। अरे मीडिया की ताकत
क्या है कहीं ना कहीं हाँ जी बिल्कुल सहमत दिखाना आप चाहिए। दोनों के बात से मैं सहमत हूँ और शर्म आ रही है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा चैनल वाला हूँ, जी मीडिया हो चाहे जितने बड़े आज तक हो चाहे कोई हो, शर्म आ रही है। और ये माइक आप लोग का दिया हुआ था कि आप लोग को देख के आपके रास्ते पे लोग चलते थे, लेकिन आप सबको शर्मसार की नदियों में झोंक दिया है। अब कुछ कहना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।